सो है गाइस, कैसे हो। मैं आपके लिए लाया हूँ सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई द्वारा रिलीज़ किए गए क्लास 10th के लिए 2021। इसका मतलब इस साल के लिए जो 2021 के लिए साइंस का सैम्पल पेपर रिलीज़ किए गए उसके सॉल्यूशंस मैं आपके लिए लाया हूँ। तो सैम्पल पेपर अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप मेरी वेबसाइट www.ruchikdeshmukh1.blogspot.com पे जाके सारे सैम्पल पेपर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर टू विजिट माई साइट एंड यू कैन डाउनलोड इट वेरी इजीली। सो लेट्स गो with the first question which you can see on your screen. The first question is, तो पहला क्वेश्चन हमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते विद द फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो इसमें हमें ऐसा पता करना है कौन से भी दो ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं जब फेरस सल्फेट को यानी कि जब हीट किया जाएगा ड्राई टेस्ट ट्यूब में तो क्या क्या होगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 3 दिए गए हैं, आप 2 लिख सकते। तो क्या होगा, इनिशियल लाइट ग्रीन कलर चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कलर, यानी कि जो ग्रीन कलर होगा वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा। और जो एक गैस इवॉल्व होगा जो कि कलरलेस होगा। इसके बाद गैस विथ कुकिंग स्मेल इज इवॉल्व, इसका मतलब गैस की स्मेल के बारे में बताया गया। तो ये तीनों में से आप कौन सा भी 2 लिख सकते हैं। तो क्या है, इनिशियल लाइट, इसका मतलब यहाँ पे रेडिश टू ब्राउन यानी कि रेड टू ब्राउन कलर में चेंज होगी, कलरलेस गैस इज इवॉल्व और गैस कुकिंग स्मेल के साथ आएगा। तो यहाँ पे आपको और क्वेश्चन भी दिया गया है। यहाँ पे आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मतलब जब 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। तो जब 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स किया जाएगा तब क्या होगा। तो यहाँ पे हमें इसका भी आंसर बताना है। तो यहाँ पे सिंपल आंसर है सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, ये इसका सिर्फ आंसर है। सो लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। तो ये सारे वन मार्क्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है तो वाटर की परमानेंट हार्डनेस, सारे क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो वाटर की परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए कौन सा सॉल्ट यूज़ होता है, उसका केमिकल और उसका केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला लिखना है। तो सोडियम डेकाहाइड्रेट ये यूज़ होता है, डेका का मतलब 10 होता है। तो Na2CO3 HCO3 ये इसका केमिकल फार्मूला है और केमिकल नेम सोडियम कार्बन डाइहाइड्रेट। तो लेट्स गो विथ द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन होमोलोगस सीरीज, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसका मतलब या फॉर योर चॉइस जो भी। तो यहाँ पे आपको 4 चॉइस दिए गए जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। उनमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा है जिसमें होमोलोगस सीरीज में नहीं आते। तो यहाँ पे चेंज इन केमिकल रिएक्शन, डिफरेंस इन CH2 and 14 न्यू मॉलिकुलर मास, ग्रेडिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे हमें इसका करेक्ट आंसर होगा चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब जो सारे वो, इसको आपको पता है जैसे कि सारे होमोलोगस जो सीरीज होती है उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज सारे इसकी सेम रहती है। इसका लिए ए का आंसर करेक्ट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं द आंसर इज ए, विच इज द रीजन इट डज नॉट ऑकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे सिंपल। तो लेट्स गो फर्दर द लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डज सन अपीयर वाइट एट नून। तो वाइट सन जो होता है दोपहर को वाइट क्यों दिखता है। तो द लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड एट नून। तो जो दोपहर का समय होता है इसकी वजह से जो लाइट होती है वो लीस्ट यानी कि बहुत सबसे कम स्कैटर हो जाती है, जिसकी वजह स्कैटरिंग की वजह से हमें अपीयरेंस ऑफ सन डिफरेंस आता है। तो लेट्स गो विद द फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आपको आशा है आपको इस बार बोर्ड का पेपर इजी होगा। तो लेट्स गो, both a spherical mirror and a spherical lens have a focal length of -15 cm. what type of mirror and lens are this। तो यहाँ पे 2 लेंसेस यानी कि 2 चीज़ें दी गई, एक है लेंस और एक है मिरर। तो यहाँ पे हमें -15 बताया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक लाइन होती है, यहाँ पे अगर ये होगा मिरर या कुछ भी होगा तो यहाँ पे जो होते हैं ये निगेटिव में होते हैं हमेशा, और यहाँ पे जो होते हैं ये पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे -15 दिया गया है, इसका मतलब वो कॉनकेव होंगे क्योंकि कॉनकेव की सारी यहाँ पे आती है। तो इसीलिए ये कॉनकेव मिरर होंगे और कॉनकेव मिरर होगा और प्लेनो कॉनकेव लेंस यानी कि प्लेन कॉनकेव लेंस ऐसी लेन होगी जो कि एक साइड से प्लेन होगी।
एक साइड से प्लेन, तो ये प्लेनो भी लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे लेट्स गो टू द 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बारी बारी। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्मेशन, इमेज का नेचर दिया गया है, कैसी कैसी इमेज है, रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो कहाँ होगी, तो बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर, यानी कि जो प्रिंसिपल फोकस है यानी कि एफ और सी और एफ के बीच में होनी चाहिए वो इमेज, इसके बाद ही होगा। और इसके बाद का जो और का क्वेश्चन है, तो और के क्वेश्चन बहुत सारे आए, आप देख सकते हैं। द नेम द पार्ट ऑफ द लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट सफरिंग एनी डिविएशन। तो हमें बताना है कि लेंस में से कहाँ से लाइट जाएगी जो बिना किसी डेविएशन। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेंस है, इस लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो उस सेंटर से जब भी लाइट पास होगी तो वो जैसे आई थी वैसे ही स्ट्रेट जाएगी, तो ये आंसर है ऑप्टिकल सेंटर। लेट्स गो टू द 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में आपको डायग्राम इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर 2 कॉइल्स। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल बता देता क्या क्या हुआ है। तो 2 कॉइल्स वाउंड किए गए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। देयर आर मॉनिटरी गैल्वेनेटेड बाय डिफ्लेक्शन दैट डाई आउट शॉर्टली, द डिफ्लेक्शन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपके क्वेश्चंस का आंसर है 7th नंबर। सो लेट्स गो टू 8 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, एक स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर, तो उसके साइड हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन का आंसर जो है 2 अनइक्वल रेजिस्टेंस, यानी कि जो दो अनइक्वल रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं, यानी कि 2 रेजिस्टर्स है जो कि पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं। तो हमें इसका क्या बताना है, तो आप डायग्राम बनाए चलेगा, आपको सिंपल जाएगा। तो हमें यहाँ पे कोई भी पैरामीटर बताइए, यानी कि आई आर किसी की वैल्यू नहीं बताइए, तो हम इसके बारे में, यानी कि हमें इसके बारे में किसी भी वैल्यू के बारे में पता नहीं, पर हम इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या कह सकते हैं। तो आपको एक कंसेप्ट याद रखनी है कि वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस सेम अक्रॉस बोथ, ये क्या होगा, सारे में सेम होगा अगर रेजिस्टेंस कितने भी पैरेलल में लगाए जाए। तो 10th और क्वेश्चन है, सम वर्क इज डन टू मूव चार्ज क्यू फॉर इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज गिवन एज वी, व्हाट इज वर्क डन टू मूव द चार्ज। तो यहाँ पे आपको सिंपल इक्वेशन लिखना है, W इजिकल टू क्यू वी, ये सिंपल वर्क आपको पूछा गया, आपको इक्वेशन पता है, V इजिकल टू W बाई क्यू, तो इस W बाई क्यू आपको वर्क पूछा गया तो ये आ जाएगा वी क्यू। तो सिंपल है। तो आगे बढ़ते, लेट्स गो टू द 10th क्वेश्चन। सो वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वेल्स जस्टिफाई। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है, तो वेन्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते, क्यों होता है इतना बताना है। तो वेन्स हैव थिन वॉल्स बिकॉज द ब्लड देयर इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। तो वेन्स कैसे होते हैं, आपको वेन्स ऐसे, यानी कि यहाँ पे हर्ट है, तो उस हर्ट में, सिंपल हर्ट बटन, हर्ट में यानी ये बाहर से हर्ट में जो लाते हैं उसे वेन्स कहा जाता है, इसलिए उनमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, इसीलिए ये एक बहुत ही एंड दे हैव वेल्स टू इंश्योर ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन। तो वेल्स किस लिए होते हैं, ब्लड का एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, इसीलिए वेल्स, यानी कि एक ही डायरेक्शन में ब्लड जाए, इसीलिए वेल्स होते, क्या होते हैं, वेल्स। तो ये दोनों फंक्शन आपको याद रखने, यार मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, और मेक श्योर टू विजिट माय वेबसाइट टू चेक द सैम्पल पेपर्स। थैंक यू।